ओम शांति। 9 सितंबर की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न: तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर: तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो बरोबर है, मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन, भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन, यह भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना। नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सदगति। अक्सर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था यह पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो। यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो। बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट। यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अब बेबी हैं अर्थात बच्चा है। बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी हैं। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े ही हैं। उसको अर्थात रावण 5 विकारों को तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाता है। बाप डिटेल में समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रोंग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे। उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू हैं।
अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। जीव तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लक्की सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है, इनकी बुद्धि में तो सब है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका वह बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था, यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑलराउंड है ही। कहते हैं न, नीचे बैल हैं, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है। यह तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है वहाँ तो शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता है। यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती है। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्यूरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल कर बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार हैं ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं एक्यूरेट। यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। और कोई यह बातें बता ना सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नरक। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। नरक में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है कब देवता थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाल्ट बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं
उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। यह युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्य सुनाते हैं। इस कहने में लज्जा की बात नहीं। गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। अक्सर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। मूंझने की तो जरूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना। यह पहले नंबर में है जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं। अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है। ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है पतित, वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तब ही एडॉप्शन होती है। सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली, वह होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव हैं। उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम। इसलिए बाप समझाते हैं यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई। आबू में कैसे आए। देलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। वह तो पाकिस्तान हो गया। यह है पाकिस्तान। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो।
लाखों वर्ष की बात थोड़े ही बता सकते। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। युक्ति से उत्तर देना है। लज्जा नहीं करनी है। वरदान, सुख स्वरूप बन। हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। स्लोगन, मास्टर दाता बन। सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। आज का स्वमान, मैं मुक्ति दाता हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट। 9 सितंबर। इच्छा माना परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वह और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल माफिक फंस जाते हैं। छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। ओम शांति।